Hello everyone and welcome to OL Expert means online learning with expert. This is your social and political life class and we have already started chapter 4. That one is the key elements of democratic government. ये हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका कहाँ है, वहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम हमने देखी थी, वहाँ पे क्या है। तो की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हम देख रहे हैं। और उसमें एग्जाम्पल क्या था, साउथ अफ्रीका। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक पार्टिसिपेशन। व्हाट इज दिस? हम बात ही क्यों कर रहे हैं पार्टिसिपेशन की? क्योंकि हम गवर्नमेंट की कौन सी बात करें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, जिसमें कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, यहाँ की सिटीजन का होता है। जो कंट्री होती है वहाँ के जो लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? क्यों होते हैं? आपकी गवर्नमेंट, आपके यहाँ, आपकी कंट्री में, इंडिया में होते हैं इलेक्शंस? होते हैं ना, 5 ईयर्स के इंटरवल पे होते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग ये स्पैन है, ड्यूरेशन है कि कितने ईयर्स के बाद हो। इंडिया में कितने साल पे होते हैं? 5 ईयर्स पे इलेक्शंस होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, देखिए हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ की। डिसीजन जो है कौन लेता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? कौन लेता है डिसीजन? किंग लेते हैं, हम लेते हैं, सिटीजन ऑफ अ कंट्री, यानी कि हम लोग लेते हैं। क्योंकि डिसीजन का मतलब ये है कि हम अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। हमारे हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे हाथ में ये हमारे राइट्स हैं एक्चुअल में, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं और वही गवर्न करते हैं हमारी कंट्री को। यानी कि होल सोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई? सिटीजन की, यानी कि हमारी आती है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है ना कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, यानी कि इस ग्रुप ने एक अपना भेजा रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग ग्रुप ने, अलग अलग रीजन ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। क्योंकि पूरी कंट्री एक साथ तो अपने सजेशन दे नहीं सकती, लॉज बना नहीं सकती कि सब हम भी चले जाएं, आप भी चले जाएं, सब चले जाएं, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स चले जाएं, पूरी लोकल जितने स्टेट के लोग हैं पूरी पब्लिक उठ के चले जाए कि नहीं हमें ये रूल्स रेगुलेशन चलिए हम चलाएंगे अपनी कंट्री। पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, इलेक्ट करते हैं उसको, फिर वो अपॉइंट करते हैं और उनको ही अथॉरिटी देते हैं कि हाँ आप रूल्स रेगुलेशन उसमें इतना बिलीव करते हैं, ऐसे ही लोगों को चुनते हैं, ऐसे ही लोगों को इलेक्ट करते हैं थ्रू द वोटिंग, कि वो लॉज जो बनाए वो हमारे लिए हों। फाइन। These representatives take decision on behalf of people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voices and interests of the people. जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, यही सोचते करते हैं ना, हम अपने एरिया से लोगों को क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारे एरिया की जो प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम है, वो हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो हमारी बात आगे पहुंचाएगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही बनेंगे। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं होंगे तो उन्हें क्या पता कि हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, ये हमारी कोई नीड भी है, प्रॉब्लम नहीं भी है कि नीड भी है हमारी। तो हर एरिया की अपनी अपनी नीड होती है, तो वो सब एरिया वाइज क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इलेक्ट एक जगह कलेक्ट होते हैं और वो सब मिलके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। अब आपको डिस्कस करना है, आपने बहुत से न्यूज़पेपर में भी देखा ही होगा, न्यूज़पेपर में कटिंग न्यूज़पेपर में आते हैं, आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कि डिस्कस सम इलेक्शन दैट यू हैव रेड अबाउट। पिछला जो प्रीवियस जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में भी अगर कुछ पता हो आपको तो आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सा कैसे अपने अपने एरिया से इलेक्शन किया, आपके फैमिली मेम्बर्स ने किसको वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया। पार्टी वाइज होते हैं ना, पार्टी वाइज तो लीडर्स इलेक्ट चुने खड़े होते हैं, उन्हीं को हम इलेक्ट करते हैं। फाइन। तो ये आप डिस्कशन अपने फैमिली मेम्बर्स में भी कर सकते हैं और अपने ग्रुप में, अपने क्लासमेट्स या अपने फ्रेंड सर्कल में भी कर सकते हैं। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। अभी जो हम कह रहे थे ना अब आपसे कि ये फिक्स पीरियड के लिए होते हैं, इलेक्शन जो होते हैं वो हर 5 ईयर्स पे होते हैं। 5 ईयर्स के लिए जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, इलेक्ट करिए, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 ईयर्स के लिए दी जाती है कि हाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आप यहाँ पे काम करिए, हमारे एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप हमारी बात आगे चला बढ़ाइए और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उसमें मेरी बात डिमांड भी रखी जाए। गवर्नमेंट इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का स्पैन है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। जब गवर्नमेंट बनती तो 5 ईयर्स की बनती और उसके बाद से अगर
अगर आगे इलेक्शंस होते हैं और फिर अगर वोटिंग अगर उनके फेवर में जाती है तो फिर वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी पार्टी आ जाती है टू गवर्न द कंट्री। यही होता है ना, होता तो यही ना कि जो पार्टी है अगर चल रही 5 ईयर्स तक ही मिला, उनको अथॉरिटी दी गई कि हाँ आप गवर्न करिए कंट्री को। 5 ईयर्स के बाद फिर इलेक्शंस हुए, इलेक्शन में जिसकी मेजॉरिटी आती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही आगे, वही अगर सेम पार्टी को मिला वोट ज़्यादा मैक्सिमम तो वो क्या करती, वही आगे कंटिन्यू करती, अदरवाइज क्या होती, दूसरी पार्टी आ जाती है, उसके पास अथॉरिटी चली जाती है, वो गवर्न करती कंट्री। सेम इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। इसीलिए हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट सही चल रही है, वर्क अच्छा कर रही है, जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं वो सही काम कर रहे हैं, हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारे जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। हम नेक्स्ट इलेक्शंस में हमारे पास फिर 5 ईयर्स का टाइम मिला, उन्होंने काम अच्छा किया तो हम चाहते हैं कि नहीं वो कंटिन्यू करें, ये प्रोग्रेस या डेवलपमेंट चल रहा है तो वो चलता रहे, हमने उनको फिर से इलेक्ट कर लिया। इधर दूसरा केस क्या हो सकता है, हमें लगता है कि 5 ईयर्स में तो हमने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव जरूर भेजा था, हमने कहा था कि ये मेरे डिमांड्स को रखें आगे, हमारी जो सोसाइटी है उसको इम्प्रूव करें, उसका डेवलपमेंट करें, मगर ये जो रिप्रेजेंटेटिव हो तो सुनते ही नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हमारे वेलफेयर के लिए कोई बात ही नहीं करते। हमें लगता है कि ये वर्क नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको हटाएं और दूसरे को भेजें। वी हैव टाइम, 5 ईयर्स के बाद फिर इलेक्शंस आते हैं, ये हमारे हाथ में है, ये पार्ट हमारे हाथ में है क्योंकि वोटिंग हमें करना है, इलेक्शंस फिर से होंगे, यू हैव द राइट टू द वोट। आपको नहीं लगता ये रिप्रेजेंटेटिव सही है, ये पार्टी सही काम नहीं कर रही, आपने उसको हटा के दूसरी पार्टी को ले आए। नहीं होता है ना, गवर्नमेंट तो ऐसी चलती है और हम ही इलेक्ट करते हैं, हमें अगर सही लगता है तो हम गवर्नमेंट लाते हैं, अगर नहीं सही लगता है तो नहीं लाते हैं, उस पार्टी को नहीं लाते हैं, यानी कि उसके रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते हैं। अब ये होगा पार्टिसिपेशन, इसमें डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, हमारा यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया कब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, कैसे अपने गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट है। फाइन, ये हमारा पार्टिसिपेशन, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव हम भेजते हैं, कौन भेजता है, हम ही इलेक्ट करते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर सही को भेज दिया, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो गए हैं गवर्नमेंट में अगर वो सही है वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर नहीं सही, अगर वो गलत करते हैं, कुछ भी गलत होता है, उनके जो डिसीजंस हैं वो सही नहीं, उनके जो लॉज बनाए वो सही नहीं है, उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो इस रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप हैं। आपने सही को चुना ही नहीं, जब आपने सही को चुना ही नहीं तभी तो ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वो इंसान नहीं है जिसने डिसीजन लिया या जिसने लॉज बनाए, रिस्पॉन्सिबल आप हैं बीइंग अ सिटीजन, क्योंकि आपने अथॉरिटी दी उस इंसान को कि आप मेरे बिहाफ पर ये डिसीजन ले लो, तो उसने डिसीजन ले लिया, उसको जो सही ले। अगर आप सही इंसान को चुनते तो वो सही डिसीजन लेता, गलत को चुन रहे तो वो गलत डिसीजन ले रहा है। ओके, इसीलिए कहते हैं ना एक भी वोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी जब इलेक्शंस होते हैं इसीलिए वोट बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि आप किसको दे रहे हैं, सोच समझ के देना चाहिए और देना भी चाहिए ज़रूर। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेट, एक तो ये इस तरीके से आपने वोटिंग सिस्टम के थ्रू पार्टिसिपेट कर लिया, अब और कौन कौन से तरीके हैं जो आप गवर्नमेंट में आप कहते हैं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। Elections are usually held once in the 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. अब कौन कौन से देख लेते हैं। People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. अब क्या है, हमने एक तो भेज दिया एज अ रिप्रेजेंटेटिव, हमने अपना काम कर दिया बीइंग अ सिटीजन, हमने वोट करके दिया पार्टिसिपेशन। अब क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए वो वर्क करते हैं ना, वो काम करते हैं ना, ऐसे तो नहीं बैठे बैठे सब काम हो जाता है। जो लीडर्स भेजे जाते हैं, जो हम जो इलेक्ट करते हैं वो काम करते हैं, तो वो जो काम करते हैं वो जो वर्क करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं वर्किंग द गवर्नमेंट में जो वर्क करते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो फॉर्म चलाते हैं पूरी गवर्नमेंट को, वो उनका भी पार्टिसिपेशन होता है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ गवर्निंग बॉडी यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और अगर जो अपोजिशन में होते हैं वो क्रिटिसाइज, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपोज करना भी है, अगर लॉज कुछ गलत बन रहे हैं, रूल्स लॉज गलत बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सही जा रहा है, तो दूसरी पार्टीज हैं जो क्रिटिसाइज करती, उनका भी वर्क है कि पॉइंट आउट कोई ना कोई चेक करने वाला ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज जो होल सोल है वो अपनी मनमानी करता रहे, सही कर रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत सही जा रहा है, प्रोग्रेस कर रही कंट्री। इन केस अगर कोई डिसीजन गलत, क्योंकि जो
जो भी गवर्निंग बॉडी होती है, जो वर्क करते हैं, वो ह्यूमन बीइंग होते हैं। वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। अगर वो गलत ले रहे हैं डिसीजन, या कोई लॉ गलत बन रहा है और उसके अगेंस्ट कोई वॉइस नहीं उठा रहा है, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, तो फिर वो जो कंट्री, पूरी कंट्री सफ़र करेगी। तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी क्या है, इन्वॉल्व है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट। इट इन अगस्त 2005, अब इसका आप बहुत अच्छे से एक बार ये देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू भी ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। इन अगस्त 2005 एंड 2005 ईयर की बात करें, अगस्त की बात कर रहे हैं, व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बात कर रहे हैं। 2005 अगस्त में इंक्रीज हुआ था मनी, क्या कि जो यहाँ की पब्लिक थी उसको पे करना था, एक्स्ट्रा पे करना था, इलेक्ट्रिसिटी के जो पेमेंट था वो बहुत बढ़ा दिया गया था। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू पे दिस मनी, कि उसकी जो फीस थी, जो पेमेंट था, वो चार्जेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के चार्जेस बढ़ा दिए गए थे। पीपल एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल बाय वेरी शार्पली, दे टुक आउट रैलीज। अब क्या पोस्ट कैसे कैसे कर लेते हैं लोग, रैलीज निकालते हैं, ऑर्गेनाइज signature campaign. The government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people's opinion and withdrew the increase. बहुत सारे आपने ऐसे भी देख लीजिए, तो एक इंसिडेंट दिया है कि 2005 अगस्त की बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो हैं बहुत बढ़ा दिए गए थे, तो लोगों ने बहुत आवाज़, रैलीज निकाले, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, हमें लोगों की आवाज़ सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कंट्री में रहते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को हमारी बात सुननी ही है। क्यों सुननी है? क्योंकि वो बॉन्ड हैं, उनको हमने इलेक्ट किया है, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो बॉन्ड है कि हमारी बात सुने। तो क्या हुआ, 2005 में उन्होंने, उनको बाद में लगा फाइनली कि नहीं, हम लोगों की आवाज़ नहीं बंद कर सकते, उन्होंने अपने रेट जो थे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस उन्हें कम करने ही पड़े। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल सुनने में आएंगे आपको, देखने आसपास देखने में बहुत सी चीज़ें ऐसे लॉज बन जाते हैं, गवर्नमेंट बना देती है, जब यहाँ के लोगों को नहीं समझ, पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्टिकुलर रीजन के लोगों को नहीं समझ में आता है, तो वो वॉइस रेज करते हैं, और वो चीज़ें बाद में, क्योंकि रैलीज निकलती हैं, प्रोटेस्ट किया जाता है, लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो गवर्नमेंट को वो बात सुननी ही पड़ती है एट लास्ट। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यही चीज़ हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, दूसरी गवर्नमेंट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, आपने इसी क्लास में पढ़ा है, मोनार्की सिस्टम में ये बातें नहीं पॉसिबल हैं। आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपके वेलफेयर के लिए है नहीं, बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना दिए गवर्नमेंट लॉ, वो आपको फॉलो करने हैं, मगर हम यहाँ पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ओके, द गवर्नमेंट हैड, ओके, ये सारे कैप्शंस वगैरह आप देख सकते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में भी। रैलीज, प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट, सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यू कैन सी अ पिक्चर और हियर कि यहाँ पे विमेन भी कर रहे हैं पार्टिसिपेशन, फाइन। There are many ways in which people express their views and make governments understand that action they should take. These include धरना, अब किस किस के थ्रू है, रैलीज निकली, धरना निकला, स्ट्राइक्स है, सिग्नेचर कैंपेन्स है, ये सारे क्या हैं, वेज टू अपोज, कि हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं गवर्नमेंट तक, रूलिंग पार्टी तक कैसे पहुंचाएं कि हमें ये जो आपने लॉज बनाए, जो रूल्स आप कह रहे हैं हमें फॉलो करने के लिए, हम उसको अपोज करते हैं, हम वो नहीं मानना चाहते हैं। तो क्या होता है, रैलीज निकाली जाती हैं, स्ट्राइक्स किए जाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स और धरना दे दिया जाता है, चले गए अनशन पे, क्या हुआ, अब हम कोई काम वाम नहीं करेंगे, धरना स्ट्राइक कर दी पूरी। से मेडिकल में भी होता है, बहुत सारे देखने में आते हैं आजकल कि कुछ भी अगर हुआ तो सबने एक साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्टिस आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। न्यूज़पेपर्स, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन करता है, सोशल मीडिया करती है ना, न्यूज़पेपर है आपका, मैगजीन्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, आजकल तो हर जगह सोशल मीडिया कैसे क्या है, आपके व्हाट्सएप हैं, आपके बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे इंस्टाग्राम, सब पे क्या हुआ, फॉरन स्प्रेड, कोई भी न्यूज़ अगर होती है तो बहुत तेज़ स्प्रेड हो जाती है। तो ये कहते हैं, पहले क्या था कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कोई भी चीज़, कोई रैली वगैरह करने के लिए। अब ये चीज़ सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि ये चीज़ एक जगह से स्प्रेड आउट इतनी फास्ट हो जाती है कि उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
तो कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है, कोई भी अगर कोई चीज़ लॉज बनती है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी होती, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. अब ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स अभी भी हैं, ऐसे इंडिया में भी कह दें या थ्रू आउट द वर्ल्ड भी बात करें, तो कुछ हैं कि कहते तो हैं कि हम अगर हमें नहीं समझ में आया तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, मगर अभी भी ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे वो पार्टिसिपेट इक्वली नहीं कर पाते हैं. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community. अब ये इसमें से कौन कौन आते हैं? Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. अब इनका क्या तरीका है? ये अपने ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं और उसके थ्रू मूवमेंट करते हैं कि नहीं, हमें एक कम्युनिटी बना ली है, अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर आदिवासीज की, विमेन की है, कि हमें ये रूल्स नहीं पसंद है, हमें ये लॉज नहीं पसंद है, तो वो एक साथ प्रोटेस्ट करते हैं. एंड तो अभी रिसेंटली एक एग्जांपल भी आपके न्यूज़ में आ रहा था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. यू कैन, अगर कुछ याद होगा तो आप फ्लैशबैक में जाके वो भी याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं विद दिस वन. If a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. This one important. क्यों? क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री आप कह रहे हैं और वहाँ के लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि कैसे गवर्नमेंट चल रही है, क्या फॉर्म है गवर्नमेंट का, कैसे वर्क कर रही है, तो अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ की सिटीजन इन्वॉल्व है इन चीज़ में, तो वो क्या कंट्री होगी? वो कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. अदरवाइज क्या, डेमोक्रेटिक कंट्री ज़रूर है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे भी लॉ बनना है, हमने भेज दिया ना, मेरा काम खत्म हो गया. अगर इस उस पे सोच पे चलते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो प्रेजेंट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है नहीं, जो रूल्स आए हैं वो सही हैं कि नहीं, अगर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कंट्री कभी नहीं स्ट्रॉन्ग होगी. स्ट्रॉन्ग वो कंट्री होगी जो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर भेजें, मगर उन पर भी हमें नज़र रखनी है कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, जो रूल्स बन रहे हैं वो सही हैं कि नहीं, और वो वक्त सही से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि हर चीज़ पे ध्यान रखेंगे और हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, स्ट्रॉन्ग होगी. फाइन. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन सी अ रैली, अगर आपको कैसा कुछ आए दिन निकलती रहती है, हम इंडिया में रहते हैं, हर जगह रैलीज निकलती रहे, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट हो कहाँ, क्यों रहा है, डिमांड क्या है. क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा है मीन्स कोई डिमांड है और गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होनी चाहिए कि वो डिमांड क्यों की जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या, कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है और वो अगेंस्ट या अपनी डिमांड को रखना चाहते हैं. फाइन. नेक्स्ट क्लास में हम नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.